बड़ी संख्या में निकलती हुई दिखी भी है, तस्वीरें दिखने लगी हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। हमारे साथ ए के झा साहब जुड़े हुए हैं, हमारे साथ हिमांशु भट्ट सर इस वक्त जुड़े हुए हैं। हिमांशु भट्ट सर, शुरुआत आपके साथ कर लेता हूं, सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु सर, आखिरी चरण की वोटिंग आज के दिन चल रही है। 57 लोकसभा सीटें हैं, कुल मिलाकर 10 करोड़ 6 लाख मतदाताओं के पास हक है कि मताधिकार का इस्तेमाल करें। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मौन भी है, लेकिन लोग बड़ी तादाद में निकल रहे हैं। क्या संकेत? मौन जरूर है, लेकिन सोशल मीडिया पर पोस्ट जरूर किया है प्रधानमंत्री मोदी ने और कहा है बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लीजिए। हिमांशु सर, हाँ, नहीं ये तो करेंगे ना, मोदी का परिवार है भाई। जैसे लालू प्रसाद सुबह सुबह आ गए अपने परिवार के लिए वोट करने, तो मोदी का परिवार भी बाहर है और उनको वो अपील करेंगे। वो बोलेंगे नहीं तो क्या हो गया, लिख के अपील करेंगे और लोग उसको पढ़ के बढ़ चढ़ के। मैं आपको रोक रहा हूं, इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त तस्वीरों में दिखाए जा रहे हैं और वोट करने के लिए निकल पड़े। कैंपेन करते रहे कि हमारा बहुमत आने जा रहा है, बहुमत आने जा रहा है। अब उनको भी स्थिति मालूम है कि कल के चुनाव के बाद आने वाले एग्जिट पोल में इनकी प्रचंड हार होने वाली है और किस मुंह से वो मीडिया को फेस करे। इसलिए एग्जिट पोल की पूरी एक्सरसाइज को ही नकार रहे हैं कि एग्जिट पोल का कोई मतलब नहीं है, 4 तारीख को परिणाम आने हैं। एग्जिट पोल कई समय से चल रहा है, हर बार वो हिस्सा लेते, मगर इस बार हार के कारण एक्सप्लेन न कर पाने की स्थिति में वो इसका बहिष्कार कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी वैसे भी जब से राहुल गांधी मुख्य व्यवस्था में आए हैं, कांग्रेस पार्टी की डिनायल मोड में जी रही है। सुप्रीम कोर्ट से कोई अनुकूल जजमेंट नहीं आता है तो न्यायिक व्यवस्था पर सवाल खड़े कर देना, इलेक्शन कमीशन की प्रोसेस पर सवाल खड़े कर देना, ईवीएम पर सवाल खड़े कर देना, पार्लियामेंट में बहस करने की जगह पार्लियामेंट छोड़कर भाग जाना, संवैधानिक पदों की अवहेलना करना, इनकी मिमिक्री करना और एजेंसियों पर भी सवाल खड़ा करना। मुझे लगता है कि राहुल गांधी के कांग्रेस में मुख्य व्यवस्था में आने के बाद कांग्रेस देश की सभी प्रकार की संस्थाएं, चाहे मीडिया हो, चाहे न्यायिक व्यवस्था हो, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग हो, चाहे एजेंसियां हो, सबके सामने डिनायल मोड में आ चुकी है। ये इसी का परिणाम है कि ये कल के एग्जिट पोल का बहिष्कार कर रहे हैं। मैं कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहता हूं कि शुतुरमुर्ग वृत्ति से कभी किसी का फायदा नहीं होता। डटकर हार का सामना करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने भी कई चुनाव हारे, मगर हमने कभी मीडिया का बहिष्कार नहीं किया, एग्जिट पोल का बहिष्कार नहीं किया। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में जो एग्जिट पोल होगा वो 400 पार के भारतीय जनता पार्टी के नारे को जमीन पर उतारने वाले नतीजे लेकर आएगा। धन्यवाद।